देखो, कारपोरेशन अपनी मनमर्जी से जब जी चाहे तब वो बाजार में आ जाती है, और दुकानदारों की चाहे वो 1 इंच की भी हैंगिंग है, चाहे वो 10 फुट की हैंगिंग है, सबको जो है चलान काट करके दे रही है। 1000 रुपये का चलान है उनका, और ये रोज़ का काम हुआ है। एक दुकानदार रोज़ का 1000 रुपया नहीं दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो खड़ी वाले हैं उनको कार्ड दे रखे हैं, और वो दुकानों के बाहर बैठे हैं, बाजार के अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से बाजार जो है सारा कुछ जो है बिल्कुल तंग हो रहा है। और वजह जो है हाई कोर्ट को कारपोरेशन ये बता रही है कि दुकानदारों की वजह से ये तंगी है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं इसको बंद करके कि ये दुकानदारों की वजह से नहीं, दूसरी वजह है कि ये बाजार को तंग हो रहा है। हमारी वजह कोई भी नहीं है। व्यापारी अपना सामान जो उतना ही रखता जितना कि उसका मतलब शाम को उठा सके और सवेरे उसको रख सके और बेचने के उसमें रखता है। नगर निगम इस तरह से दुकानदारों को अवसर तो नहीं कर रही, क्योंकि व्यापार मंडल 2-2, 3-3 गुट में बंट रखा है। नहीं, व्यापारी जो है एक है, ये अलग बात है कि उसमें राजनीति वो अलग चीज़ है। लेकिन आज जो व्यापारियों ने पूरा स्ट्रेंथ दिखाई है, क्योंकि व्यापारी खुद तंग है, उनको ये नहीं मतलब है कि व्यापार मंडल कितने हैं, 1 या 2 है, लेकिन व्यापारी सब एक है और एक ही रहेंगे। इसके साथ ही हम काम करेंगे। जो अगर ये चाहेंगे कि अगर नया भी कुछ करना है तो भी व्यापारी अपना मिलकर एक नया कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। नगर निगम शिमला कह रहा है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश है, उनको उसका पालन करवाना है। देखो, हम बोल रहे हैं कि पालन करो आप, लेकिन कम से कम पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए ना। एक जो फड़ी वाला बैठा है, वो 15 फुट की दुकान लगा के बैठा है, ठीक है। अब उसकी वजह से बाजार तंग हो रहा है। अब एक व्यापारी कितना, देखो आप, आपके सामने पूरी है ओवर हैंगिंग की दुकानें देख सकते हैं। कोई दुकानदार हम मान सकते हैं कि कोई गलती करता है, लेकिन सभी जो है सब एक जैसे नहीं है। लेकिन चलान जो है सबको दिए जा रहे हैं और उनके चलान काटे जा रहे हैं। तो आप तक बंद रखेंगे दुकानें? अभी हमने संकेतिक धरना दिया है। 4 बजे हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें सारे व्यापारी भाई आएंगे, और उसमें जो भी निर्णय होगा, अगर वो पूरा दिन बंद करना का होगा तो उसमें जो तय होगा उस तरीके से हम उसमें काम करेंगे। अभी भी दिख रहा है कि कुछ दुकानें बंद नहीं है, कुछ बंद है, तो क्या आपस में बातचीत नहीं हो पाई अभी? हाँ, या क्या हुआ है? बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन थोड़ा सा सांकेतिक था। लोगों को यही लग रहा है कि एकदम से बंद करेंगे और 4 बजे का कैसे खोलेंगे। थोड़ा सा सामान हैंगिंग ज़्यादा होती है क्योंकि दुकानों में डिस्प्ले ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ये हो जाएगा। 4 बजे तक पूरा लोग वहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरह से आदेश है हाईकोर्ट के कि ओवर हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे एम्बुलेंस या जो फायर की गाड़ी होती है उसमें दिक्कत रहती है कई बार, जैसे आगजनी की घटना यहाँ भी होती है। क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए ताकि आप लोग भी तंग ना हो, कोई नुकसान भी ना हो और कोर्ट के ऑर्डर? हम चाहते हैं, हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है बैठ के ख्याल किया जाए। ये नहीं कि एकदम से फायर लाते हैं। जब एक हमने बोला था एक लाइन आप जो है तय कर दो, इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, वो भी कारपोरेशन नहीं करती है कि हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर जो हमारे को जो है व्यापारी बंटा हुआ है कि एक ही दुकान के आगे अगर नाली नहीं है तो वो नाली उसको नाली नहीं समझता है, तो थोड़ा सा और आगे रह जाता है। और लेकिन जो व्यापारी का अपना माल जो दुकान का अंदर है, वो अगर वो बाहर बिक रहा है फिर तो उसको अपना डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, उसको डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। दुकानदारी का एक अपना असूल होता है, उस तरीके से चला हुआ है। तो बाहर जो बैठ रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि उस वजह से भी कंजस्टेड हो रहा है, तो क्या मानते हैं जिनको ये कार्ड इशू कर रखे हैं एमसी ने, इनको कैंसिल कर देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है वो भी कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन एक व्यवस्था जो कारपोरेशन को देखनी है, जिसकी वजह से अगर सारा विचार तंग हो रहा है तो उसको देखनी चाहिए कि उनकी व्यवस्था कैसे करनी है। उसको वहीं तो नहीं रखना ना उन्हें। अब देखो, आपने आजीविका भवन बनाया है तो जो लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन वो दोबारा वहाँ अपनी सीटों पर दोबारा आ चुके हैं, लेकिन आजीविका भवन में नहीं गए। तो इस तरीके से कैसे चलेगा बताओ ना। थैंक यू। तो जिस तरह से चालान आज काटे गए हैं उसको लेकर व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा है कि सांकेतिक अभी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। पिक एंड चूज यहाँ पर किया जा रहा है, कुछ लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों को इसमें जो है वो रियायत दी जा रही है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इसी तरह से निगम का रवैया रहा तो जो है एक बड़ा आंदोलन भी जो है वो छेड़ा जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, हालांकि कुछ दुकानें अभी भी जो हैं वो खुली हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर विरोध यहाँ पर उन्होंने अपना जाहिर किया है। हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो ओवर हैंगिंग है या जो अतिक्रमण है, जहाँ तक आपका दायरा सीमित है उससे बाहर जो है आप सामान डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज सुबह के वक्त जो है एमसी के अधिकारी पहुंचे थे फील्ड पर और पूरा फील्ड का उन्होंने जो मुआयना किया और चालान जो है वो काटे, 1000 रुपये के चालान काटे, जिसके विरोध में जो है तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो एकजुट हुए हैं और कुछ समय के लिए दुकानें बंद करने का ये निर्णय जो है वो लिया गया है। और 4 बजे एक बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगामी जो है वो क्या रवैया जो है रुख अपनाया जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें
पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।